नमस्कार, स्वराज डिजिटल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। हमने एक लाइन सुनी है, मेरा देश बदल रहा है। वैसे ही लाइन अब मध्य प्रदेश में भी एक बनती जा रही है, मेरा प्रदेश बदल रहा है। और ये प्रदेश क्यों बदल रहा है? क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव नए तरीके से, जोश के साथ, जुनून के साथ मध्य प्रदेश को सामाजिक, आर्थिक और विरासत की 3 सूचियों में जो है अव्वल लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, विरासत से विकास का उनका थीम हो, या फिर जो है सामाजिक सरोकार हो, जिसमें लाडली बहनों, दिव्यांगों और अन्य जो है निशक्त जनों के लिए कार्य करना। तो ये 3 बड़े मोर्चे पर मोहन यादव भरसक प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश को अव्वल लाने के लिए। मोहन यादव अपने नाम को भी जो है नाम को भी हमने परिभाषित करने की कोशिश की है और इस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम और आप चर्चा कर रहे थे मोहन यादव एक ऐसा व्यक्तित्व जो मध्य प्रदेश को बदल रहा है। मध्य प्रदेश को खेती किसानी हो, सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सामाजिक सरोकार हो और एक विरासत से विकास की जो परिकल्पना है उस पर आमूलचूल काम करने का प्रयास किया जा रहा है। 2023 में सरकार बनने के बाद बहुत कम समय में मुख्यमंत्री कई बड़े राज्यों का दौरा कर चुके हैं इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के लिए, और इसके अलावा जो है रीजनल इंडस्ट्रियल समिट का भी जो है एक जो है प्रयास शुरू हो चुका है। उज्जैन में हो चुकी है, जबलपुर में हो चुकी है और ये लगातार चलने वाला सिलसिला है। आप लंबे समय से मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, बल्कि देश में भी आप जो है पत्रकारिता करते रहे हैं। मध्य प्रदेश का तो बहुत दीर्घ अनुभव है आपका, आपने कई मुख्यमंत्री देखे हैं। मोहन यादव जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या है उनके मन में मध्य प्रदेश को लेकर परिकल्पना जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसको आप कितना सटीक मान रहे हैं या इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में मोहन यादव जी की सरकार ने जिस तेज़ी के साथ काम किया है, आप इसके पहले देखते थे कि कई बार हम लोग बात करते थे कैबिनेट कमेटी हो रही है, फिर सब कमेटी बन रही है, फिर डिसीजन टेकिंग कमेटी हो रही है। इस बार डिसीजन अपने आप, ऐसा लग रहा है डिसीजन अपने आप हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक डिसीजन लिया, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बस। आप देखिए, बॉम्बे गए, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की, लोगों से बात की, बेंगलुरु गए। तय है कि बेंगलुरु में जो कुछ हुआ उसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिति की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। रीजनल मीटिंग जो होने जा रही है ग्वालियर वाली, उसमें सब फाइनल कर देंगे उसको। तो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। ऐसे आप देखिए कि सोशल सेक्टर की अपन जो बात कर रहे थे आप, कि लाडली बहना बार बार कहा जा रहा था सरकार आने के बाद कि योजना बंद कर दी जाएगी। योजना में ऐसा पहली बार 18,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट हुआ है लाडली बहना में आवंटन के लिए। बिल्कुल, ये मूल बजट है, ये मूल बजट सप्लीमेंट्री बजट में आएगा। इसके पहले अभी तक याद होगा कि जितना पैसा बटा था वो तमाम विभागों से यहाँ वहाँ से आ रहा था, बजट अलॉटमेंट नहीं था। सरकार ने बजट अलॉटमेंट, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 18,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट करके सीएम ने साबित कर दिया है कि योजना कंटिन्यू करेगी और अपने ही बजट से करेगी। और आप देखिए दूसरी बात की, अभी इन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन उसको 450 रुपये करने का घोषणा कर दिया, वो भी कैबिनेट में ला करके। सीएम की घोषणा किसी सभा मंच पर नहीं, जो अक्सर इसके पहले तमाम मुख्यमंत्रियों को हमने देखा कि उन्होंने मंच पर घोषणा कर दिया, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन होने में तमाम किंतु पंतु लेकिन आते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट में फैसला लिया, तब सीएम ने घोषणा की कि हम ये करने जा रहे हैं, या हमने ये फैसला ले लिया। फैसलों की इन्फॉर्मेशन दी जा रही पब्लिक को। तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप समीक्षा करें तो मोहन, MOHAN, मोहन जो है वो ये मैन ऑफ हैप्पीनेस एंड नोवेल्टी, खुशियों और नवीनता का मैन बन गया है। मतलब किसको कहते हैं, मंत्र भी बन गया है। मोहन यादव नाम जो है वो मंत्र ऑफ हैप्पीनेस एंड नोवेल्टी, नवीनता का, खुशियों का एक मंत्र बन गया है। मध्य प्रदेश के विकास का मूल मंत्र बन गया है। और जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई टारगेट उनके दिमाग में है कि इसके पहले ये हमको सब कुछ करना है, या जो वादे किए गए जनता से लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उसको पूरा करना। यूथ बहुत तेज गति से काम चल रहा है, वो साफ इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है।
इम्प्लीमेंटेशन साफ दिख रहा है, जबकि आपकी अभी देखिए कि बरसात हो रही थी तो कई जगह दिक्कतें आती, लेकिन लगातार वो काम जो उनके हो रहे वो लगातार हो रहे हैं। तो एक नए ढंग की सरकार चल रही है। बल्कि आप जो कौटिल्य ने जो कहा था, एक ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य जो सबकी बात करता है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसकी झलक आपको इस बार की सरकार में दिखाई पड़ने लगी है। आपने अजय जी बात की टारगेट की। देखिए, हमने तमाम राज्यों में देखा है, मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली भी देखी है। ये टारगेट जो है चुनाव को लेकर किया जाता है कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष के पहले, लेकिन अभी तो दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है। तो ये टारगेट क्या मुख्यमंत्री के एक अलग विजन को दर्शाता है कि चुनाव हो या ना हो, सरकार काम करने के लिए है, सरकार काम करेगी और चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं करेगी? क्या ये भी इसमें आप नजर? अच्छा, मुद्दे की बात आप देखिए, अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल पे जाएं तो विपक्ष के तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सरकार उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। सरकार के अंदर आप देखिए, आज इतना समय हो गया, प्रभारी मंत्रियों की घोषणा नहीं हो पाई जी, जिसपे वाद हो रहा है, विवाद हो रहा है, वो सब हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंटल वर्क जितने हैं वो नहीं रुक रहे हैं। सरकार लगातार, आप देखिए मुख्यमंत्री लगातार हर जिलों में जाकर के आभार प्रदर्शन, श्रावणी महोत्सव महिलाओं के साथ कर रहे हैं। इसके बीच उन्होंने महिलाओं की पंचायत भी कर डाली जी, सरपंच सम्मेलन हो गया। यानी कोई सरकार जब होता है कि भाई हम हर 2 दिन में किसी न किसी संभाग में, किसी न किसी जिले में महिलाओं के साथ बैठकें हो रही हैं, श्रावणी उत्सव सीएम मना रहे हैं, उसके बावजूद अगर सरपंच सम्मेलन बुला लिया जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार किसी भी सेक्टर में जाकर के, किसी भी टारगेट पे जाकर के एक राउंड फिगर के साथ काम करना चाहती, ताकि रिजल्ट दिखाई पड़े जी। अभी होता है, और वही आप देखिए लगातार आपको दिखाई पड़ रहा है। और पहला बजट आपको इस बार सुशील जी दिखा होगा, इसमें कि हर सेक्टर के लिए बजट अलॉटमेंट है। सड़कों के लिए बजट अलॉटमेंट अलग से है, निर्माण के लिए अलग से बजट है, लाडली बहना का बजट अलग से है, लाड़ी लक्ष्मी का बजट अलग से है। और पहली बार बजट का अलोकेशन जिस तरह से उन्होंने किया और उनका इम्प्लीमेंटेशन होने, आप किसी विभाग में चला जाकर पूछिए तो इनका जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें बजट डल गया है और पैसा अलॉटमेंट होना शुरू हो गया है। अब पानी बरस रहा है और बरसात आ गई है, कुछ दिन बाद होगा, वो सारी चीज़ें अलग कर दी गई हैं। इसलिए मैं आपसे जो कह रहा था कि मोहन यादव का मतलब हो गया है कि मंत्र ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉवेल्टी। मैं 2 चीज़ों पे और ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सरकार सभी सेक्टरों को लेकर काम करती है, और लेकिन अगर देखा जाए तो कृषि के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर जो मध्य प्रदेश में सारे मुख्यमंत्रियों का प्रयास रहा है वो रहा है कि इंडस्ट्रियल जो है सेक्टर जो है मध्य प्रदेश में मजबूत हो, ताकि जीडीपी जो है में मध्य प्रदेश का योगदान लगातार बढ़े। और इसको लेकर अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले मुख्यमंत्रियों ने भी किया होगा, लेकिन ये मुख्यमंत्री मुझे लगता है बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। वो समय, मुझे लगता है उनके लिए समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या जो वो आप बोल रहे हैं कि कोई टारगेट लेके चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनको अगले 1 साल या अगले 2 साल में बहुत कुछ करके दिखाना है, तो इसमें 2 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप मैं एनालिसिस करूं, देखिए निवेश के प्रस्ताव तो बहुत सारे आए हैं, वो तो प्रस्ताव इम्प्लीमेंट होंगे, वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? उन्होंने कहा है मशीन आधारित उद्योग ही नहीं लगाए जाएँ, मैन पावर यानी रोजगार देने वाले उद्योग लगाए जाएँ। तो ये जो बहुत क्लियर जो कंसेप्ट जो है कि हमें मशीन वाले उद्योग तो चाहिए, लेकिन मैन पावर वाले जो रोजगार देने वाले उद्योग चाहिए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? वही देखिए, आप दूसरी बात अभी जब सीएम एक आप देखिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना अलग टारगेट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सिस्टम खड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, मुझे लग रहा है कि सीएम उस मुद्दे पर ज़्यादा काम करें। जैसे आप छोटा उदाहरण देखिए कि अभी जब बेंगलुरु में बैठक हुई थी, इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन हुआ था, तो जो क्लाउड है, क्लाउड का हब भोपाल में बनेगा, उससे डायरेक्ट अगर हम देखें तो उस इन्वेस्टमेंट से ना तो कोई जॉब मिल रहा है, ना कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, ना उत्पादन होगा। लेकिन जो बच्चे नए ज़माने के हैं वो क्लाउड के साथ जुड़ करके जो सीखेंगे वो हमारे प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नई दिशा देगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उनके नाम क्या गए, एनजीओ को मैं नॉवेल्टी बोलने लगा हूँ आजकल, नवीनता उसमें आने लगी है। तो नए ढंग से जिस तरह से काम हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या सुशील जी की फैसले होने के तुरंत बाद उन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और जो है इंडस्ट्री की मध्य प्रदेश को लेकर लगातार, खासकर जो छोटे उद्योग जो इंडस्ट्रियल एरिया नगरीय क्षेत्रों से लगे हुए हैं, उसकी भी समस्याओं को लेकर लगातार बात उठती रही है। तो समस्याएं तो बहुत सारी रहती हैं इंडस्ट्री की, लेकिन एक समस्या जिस पर मुख्यमंत्री ने बहुत बारीकी से ध्यान दिया, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ, ये समस्या पहले भी रही है,
कि नगरीय क्षेत्र में जो उद्योग है वो दोहरे टैक्स की मार झेलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है और लीज रेंट भी देना पड़ता है। तो इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इसमें जो है कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाली जाएगी और कहीं ना कहीं ये जो अतिरिक्त भार, जो 2 टैक्स का जो भार पड़ रहा है एक ही चीज़ के लिए, उस पर जो है कुछ ना कुछ सरकार कदम उठाएगी। उसमें कैबिनेट में वो कैबिनेट नोट बना था, जो कैबिनेट नोट बना, में सामने जो देखा उसको, उसमें साफ इस बार की कोशिश की गई है कि आप लीज अगर दे दी गई है आपको तो फ्री होल्ड कर दिया जाए पूरे सिस्टम को। जब आप फ्री होल्ड कर दी जाएंगे एक मुश्त राशि लेकर के, तो फ्री होल्ड के बाद फिर आपको एक ही टैक्स बचेगा। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि या तो प्रॉपर्टी टैक्स में अगर वो जो अर्बन डेवलपमेंट इलाका है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इलाका है वहाँ जो संस्थाएं प्रॉपर्टी टैक्स लेती हैं उनको कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए, या लीज को फ्री होल्ड कर दिया जाए ज़मीन को। और एक बड़ी मजेदार चीज़ की, इसके बाद सरकार ने एक चीज़ और तय की है कि जो खाली पड़े हैं जगह ना उनको कन्वर्ट किया जाएगा। अभी स्थिति है कि अगर आईटी पार्क के लिए कुछ दिया गया है और उसमें आईटी का कुछ नहीं खुला तो सालों से पड़ी, अब सरकार ने साफ कह दिया कि जिनके 3 साल पूरे हो गए या तो आप बनाइए या सरेंडर करिए। नहीं, मैं इसमें जो समझ रहा हूँ ये मुख्यमंत्री इसमें विजन को कैसे आप देखते हैं? देखिए ये मांग पहले भी की गई होगी, पहले ही मुख्यमंत्रियों के बीच में ये बात आई होगी कि इस तरीके का डबल टैक्स जो है उनको देना पड़ता है, लेकिन इस मुख्यमंत्री ने आते ही इनिशिएटिव लिया कैबिनेट। अभी क्या है कि एक शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि सरकार ने एक कमेटी का गठन कर लिया है इसमें कि जो इन्वेस्टमेंट कमेटी रहती है उसमें 5 लोग होते हैं। चीफ मिनिस्टर उस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं और उस कमेटी में जो है चीफ मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन हो गए, चीफ सेक्रेटरी उसके सेक्रेटरी हैं, और मैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसके फाइनेंस के, इंडस्ट्री के, उनके सेक्रेटरीज, ये 4-5 लोगों की कमेटी है। इस कमेटी को पहली बार किसी सरकार में आपने सुना होगा कैबिनेट के बराबर पावर दिए गए हैं। कैबिनेट जी इन्फोर्समेंट कमेटी जो बनाई उसमें कैबिनेट के बराबर पावर, ताकि फाइलें लंबी ना हो जाए। इसलिए आपको जो दिख रहा है ना, आप जो बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी लगातार उसमें उनकी एक विजन इसलिए क्लियर है कि वो कैबिनेट नोट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, मान लीजिए विनिवेश का है, इंडस्ट्री से कैबिनेट नोट बनेगा, फिर जाएगा फाइनेंस में, के हिसाब से कितना पैसा खर्च होगा, फाइनेंस से फिर हो जाएगा लीगल में, कि लीगल में हो जाएगा, फिर हो जाएगा कैबिनेट में। कैबिनेट में अगर 2 मंत्रियों ने जिनकी समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है हमारे इलाके में, उससे बचने के लिए 5 लोग बैठेंगे, वो कमेटी फैसला देगी। उस कमेटी का फैसला चूंकि कैबिनेट के बराबर है, इसलिए आपको जो विजन दिख रहा है डॉक्टर मोहन यादव का, वो साफ इसलिए दिख रहा है कि उसके माध्यम से फैसले हो रहे हैं और तुरंत काम हो रहा है। 5 जगह जाने के बजाय फाइल एक जगह जा रही है, जिससे सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जा रही थी, वो सिंगल विंडो सिस्टम काम करने लगा है। और आप कुछ दिन में देखिएगा कि जब जैसे अब जहाँ मंडी द्वीप का इलाका हो, गोविंदपुर का इलाका, जहाँ अगर आपको फैक्ट्री में ज़मीन दी गई थी कि आप यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे और आपने वहाँ मेडिकल स्टोर खोल लिया, सरकार इस पर नज़र रख रही है कि ताकि जो या तो आप मेडिकल स्टोर के लिए, मेडिकल हब के लिए आप ज़मीन ले लीजिए, फिर रिन्यू कर लीजिए, या जो प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहता है उसको दे दीजिए, तो काम तो शुरू होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार जो है इंडस्ट्री को लेकर फोकस किए हुए, और अगले साल जो बड़ी इंडस्ट्रियल मीट होनी है उस इंटरनेशनल, उसकी भी मुझे लगता है कि एक रूपरेखा पूरी बन रही है, ताकि उसके पहले बहुत सारी चीज़ें जमीन पे उतर आए। यही आपको बदलाव दिखेगा इस बार। इसके पहले इन्वेस्टर्स में जहाँ भी होती, किसी भी स्टेट में, उसी में प्रस्ताव आते हैं, एमयू होते हैं, यहाँ सब कुछ पहले हो चुका होगा, वहाँ तो उद्घाटन ही सीधे रीजनल मीट्स जो हो रही है इसमें सब कुछ तय हो चुका होगा। इनको एक अनाउंसमेंट वहाँ होगा कि भाई ये XYZ के बीच, Z और C के बीच, C और D के बीच ये समझौता होगा, इसके टर्म्स कंडीशन ये हैं, ये अनाउंसमेंट होंगे। तो ये नए अंदाज की नई सरकार की दिखाई पड़ेगी आपको। ये डेवलपमेंट के मामले में आप देखिएगा 5 साल बाद, 3 साल बाद आपको एक बहुत कुछ बेहतर दिखाई पड़ेगा। तो मतलब ये बात सही है कि नए नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश बदल रहा है। और आपने जैसे व्याख्या की, मोहन, MOHAN, मैन ऑफ हैप्पीनेस एंड नोबेल्टी, ये अजय जी ने व्याख्या की है। तो मध्य प्रदेश लगातार जो है नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, और मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने अजय जी के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के इंडस्ट्रियल जो विज़न है उसको समझने की कोशिश की, और ये जानने की कोशिश की कि इस विज़न का मध्य प्रदेश को क्या लाभ होगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगले साल जो इंटरनेशनल समिट जो होगा मध्य प्रदेश में, उसके पहले ये GIA, उसके लिए जो है भूमिका तैयार हो रही है, बल्कि उसके लिए जो है ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जो पिछले कई समिट में जो होता रहा है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई लेकिन अमल नहीं हो पाया, तो ये उसके पहले की प्रक्रिया को अभी से पूरा किया जा रहा है। और इसका लाभ
स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश को मिलेगा और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर में जहां मध्य प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है उसमें भी आगे बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।